फ्लोरिडा में पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप जब गोल्फ के मैदान से निकल रहे थे तब फायरिंग की आवाजें सुनी गई हैं। सीक्रेट सर्विस और एफबीआई इस मामले की जांच कर रही है और फिलहाल अनंत जो शुरुआती खबरें आ रही हैं उसमें लग रहा है कि ट्रंप निशाने पर थे। जी, एफबीआई ने भी कहा कि हत्या का प्रयास का ये मामला लग रहा है। जिस गोल्फ कोर्स में वो खेल रहे थे वो पाम बीच का गोल्फ कोर्स है और कहा जा रहा है कि वो उस समय वहां से निकल रहे थे जब गोलियों की आवाज सुनी गई। और ये भी जानकारी अलग अलग माध्यमों से सामने आ रही है कि जो सीक्रेट सर्विस के एजेंट थे वहां पर सुरक्षा चाक चौबंद थी, उन्होंने उस व्यक्ति को देखा, उस पर रिवर्स फायरिंग की। तो जांच इस मामले की पूरी जारी है। और जहां तक ट्रंप पर हमले की बात है, अदिति अपने दर्शकों को हम बता दें कि ये 2 महीने में दूसरा हमला उन पर है। इससे पहले 13 जुलाई में पेंसिल्वेनिया में एक रैली के दौरान उन पर गोली दागी गई थी। उनके दाहिने कान को छूकर वो गोली निकली थी और उस गोली कांड में एक व्यक्ति की मौत हुई थी, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। अदिति, और इस मामले में एक शख्स जो है उसे गिरफ्तार भी किया गया है जिसका नाम रेयान बताया जा रहा है। और फिलहाल उस वक्त तो वह वहां से भाग गया था, लेकिन रेयान रूथ जो है उसे हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ भी यहाँ पर की जा रही है। और जैसा कि अनंत आपने जिक्र किया कि इससे पहले भी ट्रंप को निशाना बनाया जा चुका है और वो यहाँ पर एक बार फिर से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं अब कि वो यहाँ पर सरेंडर नहीं करेंगे, वो हार नहीं मानेंगे और वो अपनी लड़ाई जो है वो जारी रखेंगे। जी बिल्कुल। और इसको लेकर लगातार जो जांच एजेंसियां हैं वहां पर उनकी जांच जारी है। उनका कहना यह है कि जल्द ही मामले की तह तक पहुंचा जाएगा। और जो कमला हैरिस हैं, जो कि उनकी कॉम्पिटिटर हैं राष्ट्रपति चुनाव में, उन्होंने भी इस हमले को लेकर इसकी आलोचना की है। और बाइडेन ने भी कहा है कि राजनीतिक हिंसा के लिए हमारी सियासत में कोई जगह नहीं है। तो एक बार फिर से गोलीकांड अमेरिका में हुआ है और ऐसे समय में हुआ है जबकि राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां काफी जोरों पर चल रही हैं। दोनों ही कैंडिडेट पूरे प्रचार में जुटे हुए हैं। जहां तक ट्रंप की बात है तो आपको बता दें वेस्ट कोस्ट से वो इस हफ्ते के आखिर में लौटे थे और उसके बाद से ही आपको बताएं पिछले दिनों कमला हैरिस और उनके बीच एक डिबेट भी हुई थी और उसको लेकर भी काफी गहमा-गहमी देखने को मिली थी। और इस पूरे मामले में राष्ट्रपति जो बाइडेन जो है उन्होंने भी प्रतिक्रिया अपनी जाहिर की है। उन्होंने लिखा है, मेरी टीम ने मुझे इस बारे में जानकारी दी है कि एफबीआई आज राष्ट्रपति ट्रंप की संभावित हत्या के प्रयास की जांच कर रही है। एक संदिग्ध हिरासत में है और मैं सीक्रेट सर्विस की सतर्कता की सराहना करता हूं। और जिस शख्स को हिरासत में लिया गया है, जैसा कि उसका नाम अदिति ने बताया, उसके बारे में जानकारी मिल रही है कि वो 58 साल का शख्स है। अब वो शख्स ने गोली चलाई, आखिर क्यों चलाई, उसकी क्या वजह, इसकी जांच जारी है। उधर उपराष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस ने भी सोशल मीडिया पर लिखा है, उन्होंने अपनी बात कही है, मुझे पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप और फ्लोरिडा में उनके गोल्फ कोर्स के पास गोलीबारी की रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी गई। मुझे खुशी है कि वो सुरक्षित हैं। अमेरिका में हिंसा की कोई जगह नहीं है। और हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल और फॉरेन अफेयर्स एडिटर उमा शंकर सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं। उमा, एक बार फिर से यहाँ पर ट्रंप को लेकर जिस तरह की खबरें आ रही हैं गोलीबारी की, और अब तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बाइडेन जो है वो भी कह रहे हैं कि यहाँ पर हत्या के प्रयास की कोशिश की गई है। क्या अपडेट यहाँ पर मिल रहा है रेयान रूथ को लेकर? जी देखिए, एफबीआई, सीक्रेट सर्विस और जो लोकल शेरिफ हैं वहाँ जो पाम बीच के, उन्होंने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उसमें उन्होंने कई तरह की डिटेल्स जो हैं वो दी है। उसके मुताबिक जो जानकारी निकल कर सामने है उसके मुताबिक ये कि जो पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप हैं वो जब अपनी प्रॉपर्टी, जो कि गोल्फ कोर्स, उनका अपना गोल्फ कोर्स है, वहाँ पे जब गोल्फ खेल रहे थे और उनके साथ जो सिक्योरिटी बबल जो आगे चलता है, तो जो सुरक्षा घेरे के जो आगे के सुरक्षा कर्मी हैं वो आगे बढ़ते हैं और पीछे से जो डोनाल्ड ट्रंप है वो गोल्फ खेलते हुए आगे बढ़ते हैं। तो वो जब सिक्योरिटी बबल आगे जब बढ़ा तो उसने देखा कि झाड़ियों के पास जो है कोई शख्स है जिसके हाथ में एक हथियार है और उसके बाद उसको ललकारा गया, उस पर फायरिंग की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की तस्दीक तो नहीं की गई कि क्या हमलावर की तरफ से भी फायरिंग हुई, लेकिन जो फायरिंग की आवाज सुनी गई वो जो सीक्रेट सर्विस के एजेंट वहां पे मौके पे मौजूद थे उनकी तरफ से इंगेज किया गया उस शख्स को। वो शख्स जो है वहां पर राइफल छोड़कर भाग गया और एक काले रंग की निशान कार से, एक ब्लैक एसयूवी से वो भागा, जिसके की टैग की फोटो और उसके गाड़ी का जो नंबर है उसकी तस्वीर जो है ली गई और उसको बगल के काउंटी में जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। वो भी हिरासत में संदिग्ध के तौर पर इस मामले में जांच की जा रही है। जो स्पॉट पे उसने एक राइफल छोड़ा, उसके साथ साथ 2 बैकपैक भी मिले हैं और इसके अलावा जो एक गोप्रो कैमरा जो है वो भी मिला है। तो वो उससे शूट करने की कोशिश में भी था, जो कुछ भी हरकत वो वहां पे करने वाला था।
तो ये जो इंसिडेंट के जो डिटेल है, इस तरह के डिटेल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए हैं। इस बात की तस्दीक, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, कि नहीं की गई है कि क्या उसने फायरिंग की। ये जरूर कहा गया है कि जो 2 होल, गोल्फ कोर्स के जो 2 होल थे जो कि आगे थे, जहां पे ट्रंप शायद थोड़ी देर बाद पहुंचते और हो सकता है तब वो एम लेने की कोशिश करता। उसके पहले सुरक्षा कर्मी जो हैं वो अपने घेरे को लेकर जब आगे बढ़े तो उनकी नजर पड़ गई, और इसलिए ये कहा जा रहा है कि सीक्रेट सर्विस जो थे वहां पे पूरी तरह से जो उमा ये बताएं कि वजह से इस हमले को टाला गया। जी उमा, ये बताएं जो शख्स हिरासत में लिया गया है उसके बारे में क्या डिटेल्स कुछ सामने आ पाई हैं? क्या बैकग्राउंड है, कौन है, कहां से आता है, इस हथियार के साथ आने का मकसद क्या था? जी देखिए, उसका मोटिव अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हो पाया है। राउत को जरूर गिरफ्तार किया गया है, उसको हिरासत में रखा गया है। हालांकि इस इंसिडेंट से उसका फौरी तौर पे, आधिकारिक तौर पे लेना देना है या नहीं, ये भी आधिकारिक तौर पे नहीं कहा गया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो रिपोर्ट्स हैं वो आ रही है कि वही शख्स था जिसने वहां पर हमले की जो कोशिश है वो की है। ये भी कहा जा रहा है कि राउत के नाम का जो शख्स है उसकी जो प्रोफाइलिंग पुलिस के पास है, उसमें वो पहले भी कई ऐसे मामलों में शामिल रहा है जो अपराध से जुड़े मामले हैं, और ये जो है 2001-2002 तक पीछे जाता। 58 साल का ये शख्स बताया जा रहा है, और इसके ऊपर हथियारों को रखने आदि जैसे कई जो मामले हैं वो पहले से दर्ज हैं। लेकिन क्या वो वही शख्स है, वही रयान रॉथ नाम का ये वही शख्स है जिसके ऊपर ये मामले पहले से दर्ज हैं, या ये कोई दूसरा शख्स है? तो उसकी तमाम प्रोफाइलिंग जो है की जा रही है, और इस नतीजे पे पहुंचने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार उसका मकसद क्या था। इस बीच सोशल मीडिया के हवाले से ये भी जानकारी आ रही है कि जो रॉथ का बेटा है उसने ये कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप से उसके पिताजी नफरत करते थे, लेकिन वो किसी तरह से हथियार का इस्तेमाल करेंगे, किसी तरह की हिंसा का इस्तेमाल करेंगे, ये वो नहीं कर सकते। तो ये पक्ष भी निकलकर सामने आ रहा है। तो पूरा मामला भी जांच का विषय है, और FBI, सीक्रेट सर्विस और बाकी एजेंसियां मिलकर इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया उमा आपका इस पूरी जानकारी के लिए, तमाम डिटेल्स बताने के लिए। तो उमा शंकर हमें इस घटना की विस्तार से जानकारी दे रहे थे।